कल हालांकि मैंने एक ओवरव्यू बता दिया था परमानेंट टिश्यूज के बारे में, लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, उसके बाद में डिटेल में इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज को मैंने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरी कैटेगरी थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। दूसरी कैटेगरी थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज है जो केवल एक टाइप की सेल से बने होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए जो टिश्यूज हैं वो सिंपल परमानेंट कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो हैं जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हुए हों, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट कह रहे थे। सिंपल परमानेंट की तीन मेन कैटेगरी थी। सबसे पहला पैरेनकाइमा, दूसरा था कोलेनकाइमा और तीसरा टाइप था स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन टाइप के टिश्यूज थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को भी हमने कैटेगराइज किया था दो मेन कैटेगरीज में। एक को बोला था हमने जाइलम और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था वो था हमारा फ्लोएम। तो यहां पे सबसे पहले बात की जाएगी आपके सामने जाइलम के बारे में। तो बेटा जो ये जाइलम होते हैं इनके चार मेन एलिमेंट्स हैं। एक होते हैं जिन्हें ट्रैकिड्स कहा जाता है, दूसरों को वेसल कहते हैं, फिर जाइलम फाइबर आते हैं और सबसे लास्ट में आएंगे हमारे जिन्हें हम जाइलम पैरेनकाइमा कहेंगे। सिमिलरली जो फ्लोएम था इनके भी चार एलिमेंट्स थे। एक था जिसे मैंने कहा था सीव ट्यूब सेल, दूसरा कहा था मैंने कंपेनियन सेल और तीसरा था हमारा फ्लोएम फाइबर और सबसे लास्ट टाइप था फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो हमें इन सबको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। बस सबसे पहले पैरेनकाइमा से शुरू करूंगा। पैरेनकाइमा के अंदर जितने भी डिटेल्स हैं उन सारे डिटेल्स को कवर करेंगे कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपके दिए हुए हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिटेल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं पैरेनकाइमा से। देखिए किसी भी प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में या सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाला जो टिश्यू है वो पैरेनकाइमा है। ये बेटा प्लांट के बल्क पार्ट को फॉर्म करता है। जैसे लीव्स है, लीव्स के अंदर जो मेजर पार्ट है वो आपके पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। दूसरा, पैरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मतलब ये सारी की सारी सेल्स सिमिलर डायमीटर की होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई सेल बड़ी है कोई सेल छोटी है। ऑल सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन साइज। तीसरी बात, इनका जो साइज है वो अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है। ये राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। किसी भी शेप में ये पैरेनकाइमेटस सेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चौथा पॉइंट इसका ये है कि इनको जो सराउंड करती है सेल वॉल, वो सेल वॉल प्राइमरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल का मतलब ये है कि बेटा उस
सेल वॉल में केवल सेलुलोज होता है, किसी भी तरीके का दूसरा डिपोजिशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और बहुत पतली सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है और इनके अंदर आपको अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म मिलता है क्योंकि ये सेल्स लिविंग होती है, ये सारी सेल्स लिविंग नेचर की है। उसके अलावा ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनका मेन फंक्शन होता है, सबसे पहला काम है फोटोसिंथेसिस करना, सबसे मेजर फंक्शन है इनका। दूसरा काम है इनका किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को स्टोरेज करके रखना और आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है सिक्रीशन। तो ये तीन इन्होंने आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के काम होते हैं। तो आइए इन जनरल पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये सेल्स आपको आइसोडायमेट्रिक साइज की मिलेंगी और याद रखना ये इकलौता ऐसा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा। बाकी इससे आगे जो कॉलनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे वहां पे किसी भी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के बीच का स्पेस नहीं मिलता, केवल पैरेन्काइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेल्स आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पे हैं, ठीक है, और इन सेल्स के बीच में आपको ठीक ठाक अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। दूसरा इनके पास में ये इनकी सेल वॉल है जो केवल और केवल बनी होती है सेलुलोज की, ये केवल और केवल सेलुलोज की बनी होती है और ये सारी सेल्स जो होती हैं, सारी सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है ये सेम डायमीटर की होंगी, ये सेम डायमीटर की होती है। तो अब एक एक करके इन बात को लिख लेते हैं पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन सब की जो शेप होगी वो आपको ओवल मिल सकती है, राउंड मिल सकती है, स्फेरिकल मिल सकती है, पॉलीगोनल मिल सकती है, किसी भी शेप के ये आपको सेल्स मिल सकती हैं। उसके अलावा इनकी जो सेल्स होंगी उन सेल्स में आपको आइसोडायमेट्रिक साइज मिलता है। तीसरा आपको यहां पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट मिलेगा, देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा ये बेटा फॉर्म करती हैं बल्क ऑफ प्लांट, या आप इन्हें कह सकते हो कि ये फिलर टिश्यूज होते हैं, ये फिलर टिश्यू होते हैं। मतलब जिन जगहों पे कोई और टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता वहां पे पैरेन्काइमा फिल करता है उस स्पेस को। फिलर टिश्यू मतलब जो जगह खाली है वहां पे पैरेन्काइमा सेल्स आके भर जाती है, ठीक है। दूसरा इनके पास में जो सेल वॉल होगी, इनकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है केवल मेड अप ऑफ सेलुलोज ओनली, और यहाँ पे किसी भी तरीके का डिपोजिशन लिग्निन का या किसी अदर कंपाउंड का नहीं मिलेगा और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये सेल्स लिविंग नेचर की होती है। उसके अलावा इनके अगर फंक्शंस की बात की जाए, इनके फंक्शंस की बात की जाए तो इनका सबसे मेन फंक्शन होता है
ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। दूसरा इनका मेन काम होगा बेटा स्टोरेज करना, और तीसरा इनका जो मेन फंक्शन होगा वो सिक्रीशन का होगा। तो ये तीन चीजें हैं जो इनके फंक्शन में आपको याद रखनी होंगी। अब दूसरे टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कह रहे हैं कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, सबसे पहली चीज। वहां पे सेल्स आइसोडायमेट्रिक नहीं होती। हाँ, वो ओवल, राउंड या वो पॉलीगोनल हो सकती हैं, लेकिन आइसोडायमेट्रिक नहीं हो सकती। और उन सेल के जो कॉर्नर्स हैं, उस कॉर्नर्स के ऊपर आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन मिलेगा, जिस वजह से इनके जो कॉर्नर्स हो जाएंगे वो थिक हो जाएंगे। तो इन सेल्स के कॉर्नर्स आपको थिक मिलेंगे क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हैं। हालांकि ये सेल्स डेड नहीं है, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग है, और इनका जो काम है वो दो है मेन। सबसे पहला इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है, जब तक वुड की फॉर्मेशन नहीं होती किसी प्लांट में, देखो कोलेनकाइमा मोनोकॉट्स के अंदर नहीं होगा, केवल डाइकॉट में होगा, याद रखना। मोनोकॉट्स के अंदर कोलेनकाइमा का कोई काम नहीं है। कोलेनकाइमा जनरली डाइकॉट की स्टेम में प्रेजेंट होगा, और वो भी जब प्लांट यंगर स्टेज में होता है तब। और स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, उस हाइपोडर्मिस में ये प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा होगा किसी यंग प्लांट की जो हरी स्टेम है, आप उसे ऐसे मोड़ो, वापस ऐसे ही हो जाएगी। आप उसे मोड़ोगे, लचीली होती है शुरुआत में जो डंडी होती है। क्यों होती है लचीली वो? क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी या मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए क्या होंगे, कोलेनकाइमा वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सभी को, जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होगा, या तो होमोजीनियस लेयर होगी, मतलब बहुत सारी कोलेनकाइमा की सेल्स एक साथ लेयर बना रही हैं, या ये पैचेस की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो पहला काम मैंने बताया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यंगर स्टेम को। और दूसरा इसका काम होगा कि ये आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गया इसके अंदर, कि पैरेनकाइमा के भी टाइप हो सकते हैं। पैरेनकाइमा के टाइप क्या हो सकते हैं बेटा? जैसे अगर पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और ये पैरेनकाइमा आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। याद रखना, क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा का एक टाइप है। और अगर इस पैरेनकाइमा के अंदर एयर कैविटीज हैं, इसके अंदर अगर एयर कैविटीज हैं, तो बेटा इसे हम एरेनकाइमा कहेंगे, हम इसे एरेनकाइमा कहते हैं। तो एरेनकाइमा जनरली हाइड्रोफाइट में होती हैं, बोयॉन्सी प्रोवाइड करती हैं। एयर कैविटीज क्या करेंगी, उस प्लांट को, हाइड्रोफिटिक प्लांट को फ्लोट करने में मदद करती हैं। तो ये दो टाइप थे जो पैरेनकाइमा के मुझे बताने थे। अब मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात कर ले रहा हूं बेटा कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से आप टाइटली पैक्ड बनाइएगा, और इनके जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे आप ज्यादा अमाउंट में डिपोजिशन दिखा सकते हैं। ठीक है, इनके कोने कोने में, इनके कॉर्नर्स में आप थोड़ी ज्यादा अमाउंट में डिपोजिशन दिखा सकते हैं। ठीक है, डिपोजिशंस दिखा सकते हैं।
तो इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। इन तीन चीजों के डिपोजिशंस की वजह से इनके जो कॉर्नर्स होंगे वो थिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल फीचर्स की बात करूं, अच्छा ये अंदर की तरफ इनके आपको वैक्यूल भी मिल सकता है या प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। यहाँ पे लार्ज ये इनका प्रोटोप्लाज्म है, ये इनका प्रोटोप्लाज्म है। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं सेल शेप की बात करूं सबसे पहले, तो सेल शेप आपको राउंड, स्फेरिकल या पॉलीगोनल मिल सकती है। दूसरा, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, या आप कह सकते हो नो इंटरसेलुलर स्पेस। उसके अलावा इनकी जो सेल्स हैं ये थिक होंगी कॉर्नर्स पे, ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। उसके अलावा ये प्रेजेंट कहां पे होगा? ये प्रेजेंट होता है इन हाइपोडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस। तो इट इज प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होगा। यहां पे लिख दीजिएगा इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ये आपको मोनोकॉट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके अलावा ये बेटा प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन होमोजीनियस लेयर। ये होमोजीनियस लेयर या पैचेस की फॉर्म में स्टेम के अंदर। पैचेस मतलब कुछ और टिश्यू आ जाए, थोड़े से कॉलनकाइमेटस टिश्यूज, दूसरे तरीके का टिश्यू, फिर कॉलनकाइमेटस टिश्यूज, तो वो पैच हो गया। और होमोजीनियस लेयर मतलब सारा कॉलनकाइमा स्टेम के नीचे प्रेजेंट है। अब इनके जो फंक्शन है वो फंक्शन बेसिकली क्या होंगे? तो इसका दो काम है, एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और दूसरा इसका जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। दूसरा इसका रोल है फोटोसिंथेसिस को करवाने में। तो ये बात है आपकी कॉलनकाइमा की। अब तीसरे टाइप के हैं जो कंप्लीटली डेड होते हैं, मतलब वो लिविंग नहीं है। ये दोनों लिविंग थे, इन दोनों के अंदर प्रोटोप्लाज्म था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, याद रखिएगा। और डेड इसलिए हैं क्योंकि अब सपोज करो कोई एक सेल है, अब इस सेल के चारों तरफ मैं इतना ज्यादा डिपोजिशन करवा दूं, इतना ज्यादा डिपोजिशन करवा दूं कि उस सेल का एक्सचेंज बाहर वाली सेल से या बाहर के एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट करना छोड़ दे, तो ऐसी सेल सरवाइव कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो बहुत हाईली थिकन्ड जिनकी सेल वॉल होती हो, देखो याद करो, सबसे पहले पतली सेल वॉल पैरेन्काइमा की थी, उससे थोड़ी थिक कॉलनकाइमा की हुई, सबसे ज्यादा थिक स्क्लेरेनकाइमा की होगी। याद रखना इसमें लिग्निन नाम का एक कंपाउंड होता है, लिग्निन।
और जहां पे लिग्निन डिपॉजिट हो जाता हो उसे हम लोग कह देते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या नाम दे देंगे? लिग्निफाइड सेल वॉल कह देंगे। तो इनकी हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल होगी और इनके अंदर इतना ज्यादा डिपोजिशन है कि बीच का जो स्पेस है जिसे मैं ल्यूमन कह रहा हूं वो बहुत छोटा रह जाता है। अब हमने क्या किया है, स्क्लेरेनकाइमा को फॉर्म स्ट्रक्चर ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, FSOD, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट किया हुआ है। एक को कहते हैं हम लोग फाइबर और एक होते हैं स्क्लेरेट्स। फाइबर जो होंगे वो एलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड सेल्स जैसे होते हैं, और जो स्क्लेरेड होते हैं उन वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल होते हैं। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होते हैं याद करें, जब मैंने कभी आपको सेल पढ़ाया था तो सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और जहां जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है उस जगह को हम पिट कहते हैं, पिट कहते हैं। तो वो पिट्स आपको स्क्लेरेनकाइमा में मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, और इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखिए ये हाईली लिग्निफाइड थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, तो ये डेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होंगे, ये बेसिकली डेड नेचर के होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट फीचर इनका ये है कि इनकी सेल वॉल थिकनिंग की वजह से इनका जो ल्यूमन होगा वो बहुत नैरो होता है। नैरो ल्यूमन होगा, मतलब जो जगह बीच में बचेगी सेल की वो बहुत छोटी सी बच जाती है क्योंकि सेल वॉल की थिकनिंग ज्यादा है। और इनकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर आपको पिट्स मिलते हैं देखने के लिए, पिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने ये कहा कि स्क्लेरेनकाइमा को या स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स को फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने दो मेन कैटेगरी में बांटा है, दो मेन कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिन्हें मैं कह रहा हूं फाइबर, और दूसरे होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं स्क्लेरेट्स। फाइबर और स्क्लेरेट्स। फाइबर कैसे होते हैं? तो फाइबर ऐसे elongated, pointed, highly thickened या pitted ऐसे दिखने में होते हैं फाइबर। ठीक है, ऐसे से दिखते हैं फाइबर। इनकी काफी थिक सेल वॉल है क्योंकि उस पे स्क्लेरेनकाइमा का डिपोजिशन हो रखा है और लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन है बेटा। तो मैं इसे कह दे रहा हूं
ये कैसे होते हैं, ये elongated, pointed, narrow lumen स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेट्स काफी ऐसे होते हैं, थिक जैसे होते हैं, इनके अंदर ये बीच वाला स्पेस है और इनके वॉल में आपको कहीं कहीं जगहों पे पिट्स मिल जाएंगे, आपको कई जगहों पे यहाँ पे पिट्स मिल जाएंगे, बाकी हर जगह पे लिग्निन डिपॉजिटेड है। जहां जहां पिट्स है वहां वहां पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, जहां जहां पे पिट्स हैं वहां वहां पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, आप इसे बाहर तक बनाएंगे, हालांकि ये मेरे से हो पाए, देखते कोशिश करके। ये इनके पिट्स बना रहे हैं, ठीक है, इन्हें आप इस तरीके से बना दीजिएगा। ये इनके पिट्स हैं, जहां जहां पे नहीं थी ये लिग्निफाइड सेल वॉल, आप इसे इधर भी बना दीजिएगा। ठीक, तो ये स्फेरिकल या राउंड हो सकते हैं। थिक तो लिग्निन का डिपोजिशन आपको दिख ही गया, स्मॉलर ल्यूमन आपको दिख ही रहा है, पिट्स बाहर की तरफ दिख ही रहे हैं। उसके अलावा स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप के ये होते हैं। ये जनरली कहाँ पे मिलेंगे, तो आपने सबसे आइडियल एग्जांपल मैं हमेशा यूज करता हूँ, आप सभी लोगों ने चीकू खाया है, चीकू, सपोटा कहते हैं उसे इंग्लिश में, या नाशपाती खाई हो। मेनली चीकू के अंदर आपने देखा होगा, जब चीकू खाते हैं तो दांत के नीचे कुछ ग्रिटीनेस सी लगती है, ये लगता है कुछ दाने दाने से हैं इसमें। ठीक है, तो जो ग्रिटीनेस है वो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर होती है। तो ये जनरली जो गुआवा है, पियर है, सपोटा है, इनके पल्प में मिलता है आपको स्क्लेरेन्काइमा। लेग्यूम के सीड कोट में मिलता है, नट्स की फ्रूट वॉल में मिलता है, टी की लीव्स में मिलता है। इन सारी जगहों पे आपको स्क्लेरेन्काइमा सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डिटेल जो दे रखा है वो दे रखा है कि भाई सबसे पहला तो ये सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल शेप के होंगे, इनकी पिटेड सेल वॉल होती है, हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल है, उसके अलावा वेरी नैरो ल्यूमन या स्मॉल ल्यूमन आपको इनके अंदर मिलता है। दोनों ही डेड हैं, दोनों में प्रोटोप्लाज्म नहीं है क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा है। ये कहाँ मिलेगा, तो इट इज प्रेजेंट इन पल्प ऑफ गुआवा, pear and sapota, fruit wall of nuts, seed coat of legume, उसके अलावा टी लीव्स
इन सारी जगहों पे आपको ये स्क्लेरेन्काइमा मौजूद मिलेगा या देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें एक डिटेल स्क्लेरेन्काइमा में याद एक और रखना कि ये लीफ के पिटियोल में भी प्रेजेंट होता है। तो याद करो आप, ये स्टेम थी, इससे ये पिटियोल था, उससे लीफ जुड़ी हुई थी। तो जब हवा चलती थी तो ये पिटियोल की मदद से लीफ हिलती थी। तो ये पिटियोल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो ये लीफ टूट के गिर जाएगी। तो ये जो लीफ के पेटियोल को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वो भी कॉलनकाइमा देगा। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट और लिख लेना, मैकेनिकल सपोर्ट देगा किस किस को, यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीफ को। इन दोनों को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब ये जो सारी बातें मैंने बताई एक बार इसे स्लाइड से और एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उससे देख लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बने हैं, बस उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो एबिलिटी डिवाइड करने की वो लूज कर दी और फंक्शनली स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट करके कोई फंक्शन करने लग गए। तो ये सेल प्रोड्यूस करे गए हैं प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टम द्वारा और बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट सेल्स को दो तरीके की परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड किया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो थे जो एक ही टाइप की सिमिलर सेल से बने हों, जो सेम स्ट्रक्चर या फंक्शन रखती हो। इनके तीन टाइप थे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करी जा रही है पैरेन्काइमा की। तो बेटा ये मेजर कंपोनेंट है, मैंने जो पॉइंट लिखा था बल्क ऑफ टिश्यूज या सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू वो यही है। सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक है, स्फेरिकल, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, किसी भी शेप की हो सकती है। इनकी जो वॉल है काफी पतली है, थिन है, और किससे बनी हुई है, सेल वॉल से। इनकी सेल क्लोजली पैक्ड होती है और इनके अंदर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। तीन फंक्शंस थे, फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। दूसरे नंबर पे थी कॉलनकाइमा। ये कहाँ पे मिलती है, डाइकोट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे, मतलब हाइपोडर्मिस में। कैसे मिलेगी, या तो होमोजीनियस लेयर की फॉर्म में या पैचेस की फॉर्म में। और इनकी सेल वॉल जो है कॉर्नर पे से काफी ज्यादा थिकेंड होती है, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का। तो यहाँ पे देखिए ये इनकी सेल वॉल है, तो आपको ये थिकेंड कॉर्नर मिल रहे हैं। उसके अलावा बीच में वैक्यूल है और ये वाला जो ग्रीन कलर का दिखाया ये इनका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और इनकी सेल भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल थी और उसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ये क्या करती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करती है किसको, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीफ को। और दूसरा काम है क्लोरोप्लास्ट अगर ले रहे हैं तो फूड को एसिमिलेट या फोटोसिंथेसिस करने का ये काम करते हैं। उसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा की बात करी गई तो ये लॉन्ग नैरो सेल्स थी जिनमें थिक या लिग्निफाइड सेल वॉल थी और हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। ये डेड होती हैं और इनके अंदर कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। उसके अलावा इनकी फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे फाइबर्स और स्क्लेरेट्स में इन्हें डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करी जा रही है किसकी, फाइबर्स की। तो ये थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल हैं जो जनरली ग्रुप्स में ग्रो करती हैं, तो ये आपके फाइबर्स हैं। दूसरे नंबर पे है स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स क्या होते हैं, ये स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हैं, जो हाईली थिकन डेड सेल हैं जिनके अंदर वेरी नैरो कैविटीज या ल्यूमन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जनरली फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी में देखने के लिए मिलता है। और इनका फंक्शन मेनली क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जी बेटा, हाँ मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बस और कोई इनका काम नहीं है। तो इनके ये फंक्शन है। पहले आप मेरे वाले से लिख लेंगे और जो भी उसमें करेक्शन या एक दो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से ऐड करा दूंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से लिखना चालू कर देंगे।